स्टूडेंट्स नमस्कार। आज हम आपको इस वीडियो में बहुपद पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करा रहे हैं। इसमें क्या करना है, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं, जीरोज कहते हैं जिसे, और शून्य को व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इस तरह के सवाल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो द्विघात बहुपद दिया हुआ होगा उसके गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के लिए उसको जीरो के इक्वल रख लेंगे। सबसे पहले इज इक्वल टू जीरो। -2 के टुकड़े करने हैं जिसकी गुणा -8 हो, तो ये होंगे -4 और प्लस के 2, तो ये आपका -2 बचेगा, और -4 इंटू 2 ये आपका -8 होगा, इसलिए ये इसके गुणनखंड हो गए। तो ये हो जाएंगे x का स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन करेंगे तो यहाँ बच गया आपका x, माइनस यहाँ बच जाएगा आपका 4, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो x बच गया यहाँ, और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। x -4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये दो गुणनखंड हो गए। अब इनको नंबर से 0 के इक्वल रखना है। यदि x -4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, ये वाला मान इधर जाके धनात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव, तो x की वैल्यू एक तो ये आ गई आपकी, और दूसरी आ जाएगी दूसरे वाले गुणनखंड से x प्लस 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर -2। तो ये दो शून्य आ गए, यानी कि ये जीरोज आ गए। अब सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच के लिए एक बार पहले इस सूत्र को पढ़ लेंगे। ax² प्लस bx प्लस c के शून्य यदि अल्फा बीटा हो, तब होता है पहला सूत्र शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, और शून्यकों की गुणा बराबर होती है अचर पद और अपॉन x² का गुणांक। अब हमें ये दोनों काम करने के बाद, तो पहले समीकरण 1 में लेफ्ट साइड और राइट साइड को हल करना है, दोनों बराबर आने चाहिए। तो पहला हो जाएगा ये है शून्यकों का योग, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 प्लस -2 इज इक्वल टू, माइनस का चिन्ह लगाइए राइट साइड में, और यहाँ लिख रहा है x का गुणांक, तो यहाँ देखिए x का गुणांक कितना है, -2 अपॉन x² का गुणांक, और x² का गुणांक कितना है यहाँ 1। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 4 -2, तो ये आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 हो जाएगा, इसके अपॉन में 1 है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये दोनों बराबर आ गए। तो पहला वाला मान तो ये हो गया पहले सूत्र से, पहली समीकरण से। अब ये काम और करना है, शून्यकों की गुणा, तो इन दोनों की गुणा कर लो, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू, इधर राइट में क्या है अचर पद, यहाँ देखिए अचर पद क्या है, -8 अपॉन x² का गुणांक हो गया 1, तो 4 गुणा -2 -8 हो गया, और बराबर ये भी -8 हो गया, तो ये आपका दूसरा, दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये सत्यता की जांच हो गई कि ये बहुपद गुणांकों व शून्यकों के बीच संबंध है। अब सेकंड पार्ट है आपका 4s² - 4s + 1, तो इसको भी क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए वही 4s² - 4s और +1, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, और यहाँ पे जो है ये आपका 4s² माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, और इसको ब्रेक करना होगा -4s को, तो ये हो जाएगा -2s एंड -2s और +1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ -2s और -2s, ये तो हो गया -4s, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आएगा तो -2s और इंटू -2s बराबर 4s², इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो 2s कॉमन,
तो यहाँ आ गया आपका 2s माइनस वन, यहाँ दोनों में से माइनस वन कॉमन होगा तो 2s माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो ये आपके दोनों गुणनखंड 2s माइनस वन और 2s माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये 2s माइनस वन का होल स्क्वायर भी बन जाता। अब यहाँ भी ऐसे ही लिखेंगे, यदि 2s माइनस वन इज इक्वल टू 0 तो ये होगा 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। एक तो आपका ये आ गया। दूसरा ये भी वही है, 2s माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो 2s बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा, s बराबर 1/2। ये आपका दूसरा शून्य हो गया। फिर इस सूत्र में मान रख के सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच के लिए ये अल्फा और ये बीटा यानी कि दो शून्य हो गए, तो ये होगा अब आपका समीकरण 1 में अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों का योग करेंगे 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस का चिन्ह x का गुणांक। x का गुणांक देखिए क्या है, x के बजाय यहाँ पे क्या है द्विघात बहुपद s में है, तो x की जगह s है समझ लीजिए। तो x का गुणांक है माइनस के 4 s स्क्वायर का गुणांक ये आपका 4 है, 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो ऐसे ऐड कर सकते हैं 1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4/4, तो ये हो गया 2/2 इज इक्वल टू 4/4, तो ये आ गया आपका 1 इज इक्वल टू 1। तो ये वाली समीकरण की सत्यता की जांच होगी। अब इसकी ओर कर दो, इसमें क्या है दोनों की गुणा, तो 1/2 इंटू 1/2 बराबर अचर पद है आपका 1/x² का गुणांक कितना है 4, तो ये आ गया आपका 1/4 और इज इक्वल टू यहाँ भी आपका 1/4, ये भी दोनों बराबर हो गए, अतः इसकी भी सत्यता की जांच हो गई। अब जो तीसरा पार्ट है उसको आप करके देख लेंगे, और मैं इसका फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ, वो है 4u² प्लस के 8u। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे ही 0 के इक्वल लिख लेंगे 4u² प्लस के 8u इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4u कॉमन हो जाएगा सीधा सीधा, इसके गुणनखंड और तरीके से नहीं करने, तो सीधा कॉमन कर लेंगे 4u कॉमन, तो यहाँ आ गया u और यहाँ से बच गया आपका 2, तो ये गुणनखंड हो गए। फिर ऐसे ही लिखेंगे, यदि 4u इज इक्वल टू 0 तो आपका u इज इक्वल टू हो जाएगा 0/4 यानी कि 0। अब u प्लस 2, यदि u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू, ये 2 इधर जाके माइनस होगा माइनस के 2। अब ये दोनों आपके शून्य का गए, और इन दोनों शून्यकों से फिर यही काम करेंगे, समीकरण 1 का इधर का साइड और इधर का साइड बराबर सिद्ध करना है, फिर समीकरण 2 का करना है, सत्यता की जांच होगी। तो समीकरण 1 है पहले, तो दोनों को इनको जोड़ देंगे 0 प्लस -2 इज इक्वल टू माइनस x का गुणांक। तो यहाँ देखिए x का गुणांक कितना है, x की गुणा में जो है, या यहाँ x की बजाय यहाँ पे क्या है u है, तो u की गुणा में जो है उसे लिख देंगे -8/x² का गुणांक। तो x² गुणांक है आपका 4, x² मीन्स वही है जो u² है। यहाँ आ गया आपका -2 इज इक्वल टू 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये भी -2 हो जाएगा, तो ये भी आपका माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू 2, ये भी आपका हो गया। अब ये सेकंड शून्यकों की गुणा, तो गुणा करनी है, तो 0 इंटू -2 ये आपकी गुणा हो गई इज इक्वल टू, अब यहाँ लेंगे अचर पद, तो देखिए इसमें अचर पद नहीं है, तो जो पद नहीं है वो 0 होगा, तो 0/x² का गुणांक, ये कितना है x² मीन्स u² का गुणांक, ये आपका 4 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का, ये हो गया -0 इंटू -2 0 हो जाएगा, और 0 को किसी भी चीज़ से बात करते हैं वो भी 0 आता है, तो ये भी इसकी आपकी सत्यता की जांच हो गई। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट ये है, फोर्थ हो चुका है। फिफ्थ है आपका t² - 15
तो इसको भी क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस, इसको तो ऐसे लिख लेंगे √15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करने होंगे तो ये यहाँ इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाले फॉर्मूला बना लिए यहाँ पर। तो इसके फैक्टर होंगे t प्लस √15 और t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। एक ये होता है यदि किसी संख्या के अंडर रूट का स्क्वायर करा जाए तो वो उसी के इक्वल होता है, यानी कि ऐसा होता है √a इंटू √a इज इक्वल टू a। इसीलिए इस 15 को इस तरह से हमने लिख दिया है। अब इसकी वैल्यू ऐसे लिखेंगे, यदि t प्लस √15 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी माइनस का √15 और दूसरी वैल्यू इससे आ जाएगी t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा t बराबर, ये इधर जाके हो जाएगा आपका प्लस का √15। ठीक है। अब फिर सत्यता की जांच करनी है, क्योंकि ये दोनों तो हमारे शून्य का आगे फिर से वही अल्फा और बीटा जिसको कह सकते हैं। अब सत्यता की जांच करनी है तो फिर समीकरण 1 में दोनों तरफ बराबर सिद्ध करना है और फिर दूसरी समीकरण को बराबर सिद्ध करना है। तो पहले समीकरण 1 लेते हैं, ये इन दोनों का योग, तो इनका योग करेंगे माइनस का √15 और प्लस √15 इज इक्वल टू, अब राइट साइड में देखिए माइनस x का गुणांक, अब x ना हो गया हमारे इसमें t है तो t स्क्वायर है, लेकिन t वाली टर्म नहीं है तो t वाली टर्म क्या हो जाएगी 0 अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर मतलब t स्क्वायर का गुणांक, ये आपका हो जाएगा 1। ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की, इससे कैंसिल हो जाएगा 0 और इधर भी 0। समीकरण 1 बराबर सिद्ध होगी दोनों तरफ से। अब समीकरण 2 को बराबर सिद्ध कर दो, दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा, माइनस के √15 और इंटू √15 बराबर, इधर क्या है अचर पद। अब देखिए अचर पद क्या है यहाँ पर, माइनस का 15 है अपॉन x स्क्वायर का गुणांक यानी कि t स्क्वायर का गुणांक, ये आपका 1 है। तो ये हो जाएगा आपका 15 और 15 दोनों रूट में है तो 15 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 15, ये भी दोनों इक्वल आ गए, 15 इज इक्वल टू 15। तो इस तरीके से सत्यता की जांच होती है। अब इसमें 6 पार्ट जो है, इसका जो छठा पार्ट है वो और जो तीसरा पार्ट आपको दिया है, इनको आप करके देख लेंगे और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।